मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन 9 महीनों के बाद मध्य प्रदेश को नया मुख्य सचिव भी मिल गया है। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। हम सबसे पहले अनुराग जैन के बारे में आपको बता दें, मध्य प्रदेश कैडर के ये आईएएस अफसर हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक ग्रामीण इलाकों के साथ ही मैदानी स्तर पर भी ये तैनात रहे। भोपाल जिला कलेक्टर रहे, मंदसौर कलेक्टर रहे, कई जिलों के कलेक्टर रहे। तत्कालीन शिवराज सरकार में सचिव रहे हैं और 2020 से केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भी हैं। केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में वो सचिव के पद पर हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में भी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। लेकिन 2025 तक जो अनुराग जैन का कार्यकाल होगा, लेकिन इस नियुक्ति के पीछे के मायने क्या है, क्योंकि कई सीनियर आईएएस अफसर मुख्य सचिव की रेस में थे जो बाहर हो गए। राजेश राजौरा, एसएन मिश्रा, ये दोनों बाहर हो गए। दोनों 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। लेकिन अनुराग जैन के मुख्य सचिव बनने के बाद क्या मध्य प्रदेश में बदलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, अनुराग जैन के नाम पर मोहर लगी है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अब बदलेगा क्या, कैसे अनुराग जैन मध्य प्रदेश को बदलाव की ओर ले जाएंगे? देखिए, जो अनुराग जैन जिस अनुभव से आ रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार का अनुभव हो या मध्य प्रदेश में जहाँ उनकी पोस्टिंग रही, मुख्यमंत्री सचिवालय में भी रहे, कलेक्टर रहे कई महत्वपूर्ण जिलों के, और उनका जो एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड में, वो कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश को उसकी आवश्यकता है। अनुभव के आधार पर ही प्रशासन चलता है। जो सर्वोच्च पद होता है प्रशासन पर, उस पर यदि जो है छवि के साथ साथ अनुभवी अधिकारी हो, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, एक कठोर प्रशासक की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा निर्दयी होना पड़ता है भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन लेने के लिए। जैसे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं ना, हर दिन कोई ना कोई घटना होती है, करप्शन के मामले सामने आते हैं, तो उसमें जो एक उच्च स्तर पर जैसे लोग होते हैं, हाई जो पोस्ट पर जो लोग होते हैं उच्च पदों पर, तो वो जो निर्णय होते हैं वो लोगों के हित में होते हैं। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे अनुराग जैन में बहुत सारी खूबियां हैं, और वरिष्ठता के कारण जब वो आ रहे हैं, बहुत दिनों से ये मान रहे थे, सब मानते थे कि जो है ये अगले मुख्य सचिव होंगे। ये कल्पना तो कोई आज से नहीं, ये माना जाता था कि इकबाल सिंह बैंस के बाद यदि कोई मुख्य सचिव होगा राज्य का तो वो अनुराग जैन। और इसकी उम्मीद तो आप देखिए, जब सरकार बदली थी 2023 के चुनाव के बाद, तब भी ये उम्मीद हो रही थी कि शिवराज सिंह जी शायद अनुराग जैन को वापस ले आएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री नहीं बने और फिर वीरा राणा का एक्सटेंशन हो गया। तो ये जो कवायद चल रही थी बहुत दिनों से, 6 महीने का एक्सटेंशन, बहुत सारी चीजें इसमें चल रही थी, मुझे लगता है देर आई, सरकार दुरुस्त आई और एक अच्छे अधिकारी का चयन। लेकिन सर, अनुराग जैन पीएमओ में रहे हैं, लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो आपको लगता है कि मोदी की गुड लिस्ट की वजह से उनको मध्य प्रदेश भेजा गया है, या फिर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप मध्य प्रदेश में ज्यादा होगा? नहीं, ये देखिए, ये सब चीजें, कोई भी मुख्य सचिव होता वो, और केंद्र में यदि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या जो भी मंत्री है, जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो केंद्र की सरकार चलाते हैं, वो यदि मध्य प्रदेश में कुछ निर्देश देते और उनके नियंत्रण का मुख्य सचिव नहीं होता, तो क्या वो पालन नहीं करता आदेश? देखिए, तो ये तो जो है एक ही पार्टी की सरकारें हैं, जो भी ऊपर से आदेश आएगा वो मुख्य सचिव को सीधे तो नहीं आएगा, वो वाया मुख्यमंत्री ही आएगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में वो थे इसलिए उनकी जो है क्वालिफिकेशन या उनके जो इस पद पर आने के लिए जो उनके लिए जो योग्यता है तो वो हो गई। उनकी योग्यता तो वो उनके अनुभव है और उनकी सीनियरिटी है, और वो डिजर्व करते थे जिस पोस्ट पर, वो उसके कारण उन्हें मिला है। और ना तो दिल्ली से इससे सरकार चलना है। अनुराग जैन उस तरह के अधिकारी नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दबाव में फैसले लें। वो जो नियम अनुसार है, आप नियम अनुसार काम करते हैं तो भी सरकार अच्छी चल सकती है। आपको लेकिन सर, केंद्र में रहने का फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि केंद्र सरकार में कैसे काम होता है, केंद्रीय मंत्रालय में कैसे काम होता है, राजमार्ग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में हो रहे, तो समन्वय बेहतर तरीके से हो सकेगा राज्य और केंद्र के बीच। देखिए, ये केंद्र की प्राथमिकताएं, केंद्र सरकार होती है उसकी किस राज्य को लेकर क्या प्राथमिकता है। वो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे देना चाहती है, मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है, लेकिन समन्वय में फायदा। हाँ,
लेकिन ये क्या केवल उनका जो राजनीतिक एजेंडा होता है कि किस राज्य को क्या देना है, तो उसी के अनुरूप मिलता है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिलता है कि वहां समन्वय करके मिल जाएंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस प्रदेश में हुए हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पहले भी अधिकारी भारत सरकार से लौट के महत्वपूर्ण पदों पर आए हैं, लेकिन उससे कोई राज्य को फायदा मिल गया हो ऐसा नहीं है। राज्यों को वही मिलता है जो केंद्र अपनी बजट के अनुसार जिस राज्य को जो देना चाहता है। कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, कई बार तो वादे कर देते हैं तो भी नहीं मिलता। जीएसटी का कलेक्शन नहीं मिलता, इनकम टैक्स का कलेक्शन नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें अटकी रहती हैं। अब तो प्रधानमंत्री आवास में बहुत सारे विषय होते हैं जो राज्यों केंद्र के संसाधन है उस पर निर्भर करता है कि किस राज्य। सर, आईटी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए उनको अवार्ड मिला था, तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में आईटी और प्रभावित होगी, असरदार होगी? आईटी के क्षेत्र में तो बहुत सारा काम करने के लिए पूरा, आप जब पूरी दुनिया डिजिटल हो गई, हमारे कोरोना के बाद तो अब देखने गांव में लोग मोबाइल से डिजिटल की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरत है, आप जाएंगे जैसे रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो मालूम सर्वर बंद पड़ा हुआ है। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं जो सरकार में आईटी को लेकर जिस तरह की सीरियसनेस होना चाहिए, जिस तरह की सर्वर की आवश्यकता है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, अपडेट टेक्नोलॉजी की जो आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो नए सचिव आए हैं उसको भी अपनी प्राथमिकता में रखें। तो अनुराग जैन होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव। हम आपको ये भी बता दें कि अनुराग जैन टेनिस के बेहतर खिलाड़ी हैं, कई अवार्ड उन्होंने जीते हैं, क्रिकेट के भी वो खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस तरीके से देश गुप्ता जी कह रहे हैं कि अब वो भ्रष्टाचार पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता में होगा, आईटी को कैसे बेहतर किया जाए और मध्य प्रदेश को एक अलग नजरिए से लोग देखें, कैसे प्रशासनिक कसावट लाई जाए, ये सब जिम्मेदारियां अब नए मुख्य सचिव पर होंगी। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।